जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में स्पिरिचुअल मन में, जहां हर कथा में छिपा है सनातन धर्म का गहरा सत्य और दिव्य रहस्य। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में कि सनातन धर्म में पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है और इसे क्यों मनाया जाता है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का महत्व हजारों वर्षों से चला आ रहा है। यह वह पावन समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और श्रद्धा व तर्पण के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है और 2025 में यह कब से कब तक चलेगा। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक पवित्र 15 दिवसीय मीन्स 15 दिनों तक चलने वाला अवधि है, जिसे श्राद्ध पक्ष अथवा महालया पक्ष भी कहा जाता है। यह हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या अर्थात इसे महालया अमावस्या भी कहते हैं तक चलता है। इस दौरान हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। सनातन धर्म की परंपरा में माना जाता है कि हम सब पूर्वजों का ऋणी हैं। ये ऋण केवल शब्दों का नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और वंश की रक्षा का भी है। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान से पितृ तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। परंपरा यह कहती है कि पितृ इस काल में धरती पर आते हैं और अगर भक्तों द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष भी शांत होता है। पौराणिक ग्रंथों में श्राद्ध के लिए विशेष दान जैसे अन्न, जल, वस्त्र, ताम्रपात्र आदि का उल्लेख है और इन्हें अत्यंत पुण्यदायक भी माना गया है। 2025 में पितृपक्ष की तिथियों की पुष्टि विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से की गई है, जैसे एस्ट्रो योगी और कुछ न्यूज चैनल हैं। आपको डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ जाकर पता कर सकते हैं। 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध है और इसका समापन 21 सितंबर 2025 को हो रहा है। इस दिन महालया अमावस्या है। इन्हीं तिथियों के बीच 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं में सूतक काल से जुड़ा है। इस अवसर पर विशेष सावधानियां व पूजन नियम अपनाना आवश्यक है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर है। श्राद्ध और तर्पण से पितरों की आत्मा तो तृप्त होती ही है और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार होता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, लेकिन ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ हम तक सीमित नहीं है। यह हमारे पूर्वजों, हमारी परंपराओं और हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। इसलिए पितृपक्ष न केवल हमें पितरों का स्मरण कराता है, बल्कि रिश्तों में आत्मिक जुड़ाव और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। श्राद्ध और भक्ति से किया गया हर श्राद्ध पीढ़ियों तक सुख, समृद्धि और आशीर्वाद का मार्ग खोलता है। पितृपक्ष के हर दिन श्राद्ध तिथि के अनुसार अलग अलग कर्मकांड किए जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जिस दिन श्राद्ध या सर्वप्रीत अमावस्या मनाई जाती है, उस दिन कुछ खास कार्य किए जाते हैं, जिसमें प्रथम है स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। इसके बाद पूर्वजों के नाम से संकल्प किया जाता है, यानी आज का श्राद्ध किस पितृ के लिए किया जा रहा है। दूसरा आता है तर्पण, जल अर्पण करना। पवित्र नदी, तालाब, कुएं या घर के आंगन में जल अर्पण किया जाता है। जल में तिल और कुश, जिसे पवित्र घास या दूब भी कहते हैं, डालकर पितरों को समर्पण करते हुए तर्पण किया जाता है। तीसरा है पिंडदान। उबले हुए चावल, तिल और जौ से बने छोटे छोटे गोल पिंड बनाए जाते हैं। इन्हें पत्तल या भूमि पर रखकर पितरों को अर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि इससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। चौथा है कौवों को भोजन कराना। कौवों को पितरों का दूत माना गया है। पितरों का अन्न सबसे पहले कौवों को खिलाया जाता है। यह विश्वास है कि जब कौवा भोजन करता है तो उसे पितरों की आत्मा तक पहुंचाने का कार्य करता है। पांचवा है गाय और कुत्तों को भोजन कराना। कुछ जगह पर परंपरा है कि पितरों के अन्न से सबसे पहले गाय और कुत्तों को खिलाया जाता है।
यह पुण्यदायी माना गया है। छठा है ब्राह्मण भोज और दान। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया जाता है। अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, ताम्रपात्र यानी तांबे के बर्तन आदि का दान किया जाता है। यह माना जाता है कि ब्राह्मणों के माध्यम से पितृ तृप्त होते हैं। सातवां है परिवार का भोजन। श्राद्ध के बाद परिवारजन सात्विक भोजन करते हैं। इस दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन और नशीली चीजें नहीं खाई जाती। इस दिन नए कपड़े, नया सामान खरीदना या निर्माण कार्य करना या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। साथ में झूठ, छल कपट, व्यर्थ वाद विवाद से भी बचना चाहिए। भोजन में सात्विकता और सरलता भी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम है। श्रद्धा और आस्था से किया गया श्राद्ध सिर्फ पितरों को तृप्त नहीं करता बल्कि हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल मैं स्पिरिचुअल मन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियाँ पहुँचती रहे। तो दोस्तों, बहुत जल्द एक और नई मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्टोरी के साथ आपसे हमारे इसी चैनल मैं स्पिरिचुअल मन पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।